सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो 2026 का सबसे पावरफुल उपाय है। साईं बाबा का यह गुप्त उपाय जो भी बंधु बांधव चुपचाप कर लेते हैं, वह यश कीर्त पद प्रतिष्ठा का इतिहास रच देते हैं। बाबा की कृपा सदैव बरसती है, क्योंकि आज जो उपाय लेकर के आए हैं, बाबा स्वयं अपने जीवन काल में अपने भक्तों के लिए क्या करते थे, उनका कल्याण करते थे। तो जैसा कहावत है, जो बोओगे वही काटोगे। आज इसी पर आधारित यह ब्लॉग है। निश्चित रूप से आपके जीवन में कृपा बरसेगी और जो चाहेंगे वह आप प्राप्त कर सकते हैं इस उपाय से। देखिए, बाबा ने स्वयं अपने जीवन काल में यही किया, लोगों को यही मैसेज दिया कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, क्योंकि बाबा ने कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मतलब यहां पर समझिए कि जैसे आप गेहूं बो रहे हैं खेत में, तो गेहूं ही प्राप्त होगा। धान बोएंगे तो धान ही प्राप्त होगा। अगर कांटे का वृक्ष आप बोओगे तो कांटा ही प्राप्त होगा। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार का आप पूजा पाठ अपने मन में दया करुणा भावना रखोगे, वही आपको प्राप्त होगा। और इस पूजा का मूल बिंदु क्या है, यही आज हम बताना चाहते हैं कि बाबा की पूजा से कैसे कृपा आपको प्राप्त हो, क्या उपाय किया जाए कि हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो ये उपाय आप जान लीजिए क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो जो उपाय हम बता रहे हैं, यह उपाय गुरुवार के दिन ही आप करिएगा। और आने वाला 2026 का स्टार्टिंग डेट है 1 जनवरी, यह गुरुवार का दिन पड़ रहा है। इसका मतलब है कि 2026 पर गुरु का प्रभाव बना रहेगा और इसका मूलांक 1 बन रहा है। इसका मतलब सूर्य का भी प्रभाव बना रहेगा। तो गुरु क्या करता है? गुरु आपका मार्गदर्शन करता है, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। और सूर्य क्या करता है? आपके इन सभी चीजों को पुष्ट करके आपको राजा की तरह बनाता है, नेतृत्व क्षमता देता है, आपके यश कीर्त पद प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। तो यह उपाय जो भी जातक करेगा इस 2026 में, उसका यश कीर्त पद प्रतिष्ठा धन का इतिहास बन जाएगा उसके लिए, क्योंकि यह ईयर बहुत ही अच्छा है। तो कैसे उपाय करना है? 1 जनवरी, चूंकि स्टार्टिंग का जो पहला डेट है 1 जनवरी को गुरुवार पड़ रहा है, और हम कहते हैं गुरुवार को ही यह उपाय 1 जनवरी को आप कर लीजिए तो सबसे उत्तम रहेगा। हालांकि किसी भी गुरुवार को इस उपाय को किया जा सकता है, लेकिन 1 जनवरी को अगर आप कर लेते हैं तो सबसे उत्तम, आपके 9 वर्ष की स्टार्टिंग हो जाएगी, जो अंग्रेजी का 9 वर्ष है। तो आइए जानते हैं कैसे करना है इस उपाय को। देखिए, सबसे पहला काम, इस उपाय को करने के लिए क्या क्या चीज लेना है। चूंकि गुरुवार का दिन है तो पीला पुष्प ले लीजिएगा, घी का दीप आप ले लीजिएगा, धूप बत्ती आप ले लीजिएगा, और कोशिश करिएगा अर्ली मॉर्निंग इस उपाय को करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में। इस उपाय को करने का तरीका क्या है और कैसे करना है? देखिए, चूंकि 9 वर्ष जो स्टार्ट होता है, जनवरी का जो महीना होता है ठंडा महीना होता है, तो इसमें आपको दान दक्षिणा के लिए कुछ चीजें लेनी होती है, अन्नदान और वस्त्र का दान यथा समर्थ। यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि इस उपाय में यह चीज करना ही जरूरी है, इसमें दान का महत्व मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज इस पूजा में, बाबा की कोई भी पूजा अगर आप करते हैं और उसमें दान नहीं होता है, गरीबों दीन दुखियों के उदर पोषण नहीं होते हैं, तो समझ लीजिए वह पूजा व्यर्थ है। क्योंकि बाबा अपने जीवन काल में स्वयं 4 से 5 घर भिक्षा मांग कर लाते थे, गरीबों दीन दुखियों में खिचड़ी बनाकर खिला दिया करते थे। वह कभी धन का संचय नहीं करते थे, वह गरीबों दीन दुखियों को खिलाते थे। तो उन्होंने क्या मैसेज दिया कि जब भी
मतलब सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ दान जो है वह अन्न का दान है, जो कि साईं सच्चित्र में लिखा भी हुआ है कि अन्नदान यह अन्न ब्रह्म के रूप में है। और अन्नदान बाबा ने क्यों कहा यहां पर आप समझिएगा, तब मैं उपाय को आगे बताता हूं। देखिए, अन्नदान एक ऐसा दान है जो यह शरीर है ना, इसके अंदर मेदाग्नि जल रही है। मेदाग्नि जैसे हवन के लिए समिधा की लकड़ी लगाते हैं और उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, वह जलने लगती है, ऐसे शरीर के अंदर भी एक मेदाग्नि जल रही है। इस मेदाग्नि के लिए जब आप किसी को अन्न का दान करते हो, वह उसका भक्षण करता है तो वह आहुति के रूप में जाता है और उस मेदाग्नि से जलने के बाद एक ऊर्जा निकलती है उसके शरीर से। तो जब वह ऊर्जा निकलती है तो जिस व्यक्ति ने दान किया उस व्यक्ति तक वह ऊर्जा पहुंचती है और उसका कल्याण करने लगता है। बाबा ने यही मैसेज दिया है कि अन्न का दान श्रेष्ठ दान है। वस्त्र का दान जो है या भौतिक जो या शरीर है, इसके ऊपर जो संताप है उसको दूर करता है। जब आप वस्त्र दान करते हो तो आपके शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट दूर होने लगते हैं और अन्न का दान करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तो अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ है। तो आप क्या करिएगा, वस्त्र और अन्न का दान। अगर आपके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं जो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या करें, साईं सच्चरित्र, मार्केट से साईं सच्चरित्र की बुक ले लें। जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये बुक आप ले लीजिएगा। साईं सच्चरित्र की ऐसी बुक मिल जाएगी मार्केट में, और इस बुक को ले लीजिए। जो नीडी व्यक्ति है, जो बाबा की पूजा करने चाहते हैं, जिनके पास साईं सच्चरित्र अवेलेबल नहीं है, उनको आप दान कर दीजिए। अपने बच्चों से दान कराइए जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है। मैं कहता हूं विद्या का दान करने से विद्या ही प्राप्त होगा। तो आप चाहे तो साईं सच्चरित्र का दान किसी ऐसे नीडी व्यक्ति को करा दें, या छोटे बच्चों को किताबें, पेन, पेंसिल आप दान करा दें। तो ये क्या होता है कि ज्ञान बढ़ता है। जो मैंने जो कहा ना, जो आप दोगे वही आपको बदले में मिलेगा, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो आप करोगे वही आपको परिणाम मिलता है। क्योंकि भगवान तटस्थ है, भगवान ने आपको ज्ञान, चक्षु, वाणी सब कुछ दे करके भेजा है। 10 इंद्रियां जो हैं वह सब कुछ जानती हैं क्या अच्छा है क्या बुरा। तो भगवान कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही मैं आपको चीज परिणाम दूंगा, तो वही मिलेगा जो आप दोगे। तो कहने का यहाँ मकसद क्या है, पूजा जब करना है तो इस पूजा में आप चाहें तो साईं सच्चरित्र की 2-4 बुक रख लें खरीद के देने के लिए। आप इस ठंडक के कपड़े कुछ ले लें गरीबों दीन दुखियों को वितरण के लिए। अन्न रख लें अन्न दान करने के लिए, या बना हुआ भोजन भी कुछ लोगों को आप खिला सकते हैं, या उपाय गुरुवार को करना है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको जग जाना है, और ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद आपको करना क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद आप दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त हो जाइए। 1 जनवरी को यह उपाय करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें गुप्त उपाय मैंने क्यों कहा ये समझिए। बहुत सारे लोग यह चीज नहीं जानते कि कौन सा दान करें कि जिससे हमको सब कुछ प्राप्त हो जाए। जैसे आप कहेंगे तो धन का दान करें तो धन बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। आप किसी भी ऐसे मंदिर में जाते हैं, अनाथालय में जाते हैं, किसी पात्र व्यक्ति को जो गरीब है, जिसको निवाला नहीं अट रहा है, अगर धन देते हो तो धन ही बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन अन्न का दान जो होता है ना, वो सब कुछ आपको देता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो गुप्त है वह अन्न का दान सबसे बड़ा दान। बाबा ने स्वयं यह मैसेज दिया है। अपने शिरडी में आप जाइए, देखिएगा एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय, जहां लाखों लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। तो यहां पर अब आप हम समझ लेते हैं कि उपाय कैसे करना है। हमने इतनी चीज केवल समझाने के लिए बताया कि इस उपाय के बारे में आप जान लें। उपाय में जैसे मैंने बताया, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएंगे, नहा धो लेंगे, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, और श्रद्धा सबरी सबसे बड़ा जो है पैमाना है बाबा की पूजा पाठ करने का। तो श्रद्धा सबरी मन में रखेंगे, पीला पुष्प ले लेंगे, घी का दीप ले लेंगे, धूप बत्ती ले लेंगे, 1 लोटा जल ले लेंगे,
और आप जैसे साईं सचेत की बुक ले लीजिए, कंबल ले लीजिए, ठंडक का कोई कपड़ा ले लीजिए या अन्न ले लीजिए जो गरीबों को दान करना है। तो गुरुवार को आपको क्या करना है, इतनी चीज आप ले लीजिए, बाबा के सम्मुख पीला पुष्प और मिष्ठान्न या सब लेकर के जब आप बैठें तो बाबा को पहले नैवेद्य अर्पित करें, बाबा को तिलक चंदन करें, पुष्प अर्पित करें अपनी मनोकामना बोल करके, और जितने या सामान रखे हैं इन सभी पर थोड़ा सा अक्षत पुष्प डाल दें, यह हो जाएगा संकल्प। और उसके बाद क्या करें, एक मंत्र का जाप कर लें, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। इस मंत्र का एक माला या साईं गायत्री महामंत्र, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, इस मंत्र का एक माला जप करें। और अपने सबसे बड़ी चीज जो बाबा ने कहा है, साईं बाउनी, साईं बाउनी में बाबा ने एक चीज कहा है, जहां जले सदैव धूनी वहां सब पाप दोष बाबा कर देते हैं खत्म। तो क्या है कि जहां धूनी जलेगी वहां पाप दोष समाप्त होगा। साईं बाउनी आप पढ़ेंगे उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो आप एक धूनी प्रज्वलित करिए घर में। कौन सी धूनी? आप लोबान ले लीजिए, गुग्गुल ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, ये सब डाल करके प्रज्वलित करके पूरे घर में इसका धुआं दिखाइए और आपके जीवन से समस्त कष्ट दुख दूर होंगे। आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा और यश कीर्त पद प्रतिष्ठा धन सब कुछ मिलेगा। बस यह करना शुरू करिए। हम कहते हैं गुरुवार के दिन आपका समर्थ ज्यादा दान करने का नहीं है, आप कम छोटे पूंजी के लोग हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप केवल 1-2 गरीबों को, 4 गरीबों को गुरुवार को फल का वितरण कर दीजिए, अन्न दान कर दीजिए। थोड़ा सा अन्न घर से बनाइए, पूरी सब्जी बनाइए, किसी मंदिर जाइए, कहीं भी कोई असहाय है, ऐसी स्थिति में है, आपके पास अगर पैसे, कहीं होटल से ही उसको खिला दीजिए लाके। तो उदर का पोषण करते हैं। तो समझिए क्या है, अन्न का दान मतलब आहुति आप दे रहे हैं एक ऐसी मेदाग्नि में जो वहां प्रज्वलित हो रही है ब्रह्म की ऊर्जा, और वह ऊर्जा आपके लिए निकलती रहेगी। तो ये चीज जरूर करिएगा, निश्चित कल्याण होगा। और ये 2026 आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा जिसमें यश कीर्त पद प्रतिष्ठा आपका मिलेगा। यहां पर एक चीज और कहेंगे, जब जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों तो यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हम देते थे, अब हम व्हाट्सएप का नंबर भी दे रहे हैं। आप दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप निसंकोच मैसेज करिए, कॉल करिए, हम निश्चित आपके लिए उपलब्ध होंगे। और एक चीज यहां और कहेंगे, जब भी जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की तरक्की ना हो पा रही हो, बरकत ना हो रहा हो, आपके घर में संतान प्राप्ति, शादी विवाह या घर में किसी भी प्रकार का कलह का वातावरण चले, ऐसे समय में यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। मैं हर ब्लॉग में यह चीज क्यों बताता हूं, क्योंकि जीवन में जो अदृश्य ऊर्जा है उस ऊर्जा की जरूरत सबसे ज्यादा होती है कि आपके जो ग्रह गोचर है, जो हर्डल है, जो अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा है उसको छांटा जाए और आपके जीवन का एक विजन, एक उद्देश्य आपको प्राप्त हो जाए। इसीलिए यह चीज बताते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।